अगर 2026 को आप एक बेहतर साल के रूप में देख रहे हैं, तो रुकिए। 2026 एक साल नहीं, एक आइडेंटिटी अपग्रेड है। और आज हम इसे पेपर पर फिनिश करेंगे। अक्सर लोग गोल्स लिखते हैं ताकि उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन सच यह है, गोल्स लिखने का मतलब है उस इंसान को चुनना जो 2026 में ऑलरेडी वो लाइफ जी चुका है। जब आप डिजायर को फ्यूचर इवेंट बनाते हैं तो माइंड उसे डाउटफुल बनाता है, लेकिन जब आप उसे प्रेजेंट फैक्ट बनाते हैं तो माइंड उसे रियल मान लेता है। अब सीधे न्यू स्टेट चुनने का तरीका, अपनी सबसे बड़ी डिजायर को मन में लाओ। अब खुद से पूछो, अगर यह ऑलरेडी मेरी लाइफ में नॉर्मल होता तो मैं कैसा फील करता? जो आंसर माइंड तुरंत देता है वही स्टेट है। आप उसे बनाते नहीं, आप उसे चूज करते हैं, फिर पेपर पर लिखते हैं ताकि आइडेंटिटी सील हो जाए। अब पेपर उठाओ और अपने 2026 गोल्स ऐसे लिखो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, और सेंटेंस पूरा करो। उदाहरण, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मैं अपने ड्रीम लाइफ में जी रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मेरी सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग और पीसफुल है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट लाइफ मेरे फेवर में अनफोल्ड हो रही है। आप इसे फ्यूचर में नहीं भेजते, आप इसे फिनिश करते हैं। अब ग्रैटिट्यूड का रोल समझिए। जब आप ग्रैटिट्यूड को हैबिट बनाते हैं तो आप खुद को यह सिग्नल देते हैं, लाइफ ऑलरेडी मेरे लिए काम कर रही है। यह सिग्नल बिलीफ बनता है, बिलीफ आइडेंटिटी बनती है, आइडेंटिटी वाइब्रेशन बनती है, और वाइब्रेशन रियलिटी को कमांड करती है। इसलिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ फीलिंग नहीं, प्रूफलेस विश्वास की प्रैक्टिस है। अब गोल्स को 21 दिन तक पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि रीडिंग का पर्पस मैनिफेस्ट करना नहीं, पर्पस है माइंड को यह कॉन्विंस करना कि यह ऑलरेडी आपका नॉर्मल सेल्फ है। तो अगले 21 दिन मॉर्निंग उठकर गोल्स पढ़ो, नाइट सोने से पहले पढ़ो, और हर बार फील करो कि यह ऑलरेडी लिव्ड एक्सपीरियंस है। आपको स्ट्रगल नहीं करना, आपको फोर्स नहीं करना, आपको बस उस वर्जन की वाइब्रेशन मैच करनी है जिसने 2026 ऑलरेडी जी लिया। 2026 को पाने मत जाओ, 2026 को बिकम करके एंटर करो। सब्सक्राइब टू अनंता माइंड्स फॉर मोर वीडियोज।